वेलकम बैक टू माय चैनल स्नैप मैथ्स। और नन्हे मुन्नो कैसे हैं आप? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, इंट्रोडक्शन वीडियोस, एक्सरसाइज 1, 2, 3 ऑफ चैप्टर 1 एनसीईआरटी मैथ्स। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके पहले देखिए, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में आपको मिल जाएगी। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेरीज है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं न्यू एक्सरसाइज 1.4 ऑफ चैप्टर 1 एनसीईआरटी मैथ्स। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया है देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, अपन ने प्रॉपर्टीज की थी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्लोजर, तो सब काय पे हो रही थी? अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे फुलफिल हो रही थी। अब यहाँ पे कुछ डिवीजन भी दिया है। आपको डिवीजन का पता है कि अंडर डिवीजन दीज प्रॉपर्टीज विल नॉट बी सेटिस्फाइड, पर आपको डिवाइड करते आना चाहिए। ठीक है, और डिवाइड भी जब अपन करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो आपको ये पता है कि हम बोडमास रूल लगाते हैं। आपका बोडमास रूल क्या होता है? सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर आपको बोलो बोलो ऑफ सॉल्व करना है। ऑफ यानी अच्छा ऐसा लिखा रहता है ना, 5% ऑफ 100, तो इसको हम ऑफ कहते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं अपन? डिवीजन सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन, देन इन लास्ट सब्ट्रैक्शन आता है। तो सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो हियर। ठीक है, बोडमास रूल आपको दिमाग में रखना ही है। अच्छा, अब कुछ चीजें ब्रैकेट में भी दी जाती हैं, तो ब्रैकेट को भी कैसे सॉल्व किया जाता है? सबसे पहले अपन बिगर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन करली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन स्मॉल। ऐसा नहीं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं? उल्टा जाते हैं। सबसे पहले अपन स्मॉलर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन करली ब्रैकेट, देन बिगर ब्रैकेट। समझ में आ रहा है? ठीक है, सबसे पहले हम सबसे अंदर का सॉल्व करेंगे, फिर उससे बाहर का, फिर बाहर का। ठीक है, फिर साइन दिया होगा वो सिंप्लीफाई करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? चलिए उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपन अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। करिए। ठीक है, -30 डिवाइड बाय 10, वेरी सिंपल। आपको तो आता है, नहीं आता आप ऐसे लिखेंगे। और मैंने क्या कहा, हमेशा सबसे पहले कुछ करो या नहीं करो, क्या लोगे? साइन लोगे। ठीक है, एक नंबर माइनस का है, दूसरा प्लस का है, अल्टीमेटली क्या आएगा? माइनस तो आएगा ही। 0 से 0 कैंसिल, आंसर इज 3। और ऐसा भी कह सकते हो 10 3 30, सिंपल। सेकेंड पार्ट, 50 डिवाइड का जब भी साइन हो हम अपॉन से करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, 50 अपॉन -5। अब देखो यहाँ पे माइनस कहाँ था? न्यूमरेटर में। यहाँ पे माइनस कहाँ है? डिनोमिनेटर में। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और याद है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना बताया था, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में फ्रैक्शन जब भी कन्वर्ट करते हैं तो माइनस साइन कहाँ आता है? हमेशा न्यूमरेटर में। अगर न्यूमरेटर में ना देके डिनोमिनेटर में दिया गया है तो भी ये नेगेटिव साइन कहाँ जाता है? हमेशा न्यूमरेटर में। तो हम इसको लिख देते हैं माइनस, कैंसिल करेंगे 5 10 तो योर आंसर विल बी -10। समझ में आ गया? नाउ द नेक्स्ट वन, -36 अपॉन -9। अब देखो बोथ आर नेगेटिव, सो नेगेटिव नेगेटिव विल बी कैंसिल, आंसर विल बी 4। ठीक है, सिंपल है ये तो। आपको फर्स्ट सेकेंड से स्टार्ट कर दिया आपने ये सिंपल डिवीजन। बस यहाँ पे एक छोटी सी चीज ऐड की है, वो है साइन का। इतना सा ध्यान करना है, बाकी ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है ये। ठीक है, अब सिंपल नंबर वापस से मार्कर चेंज कर लेते हैं।
-49 अपॉन 49, ठीक है। अब बोथ आर 49, 49 1 जा 49, कैंसिल वन टाइम, बट द साइन विल बी -1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 13 डिवाइड, अभी मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अब ब्रैकेट में भी सबसे पहले कौन सा करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट करेंगे, तो बिगर ब्रैकेट एज इट इज, ठीक है। ये क्या हो गया, -2 + 1, ठीक है। 13 ऐसा ही, -2 में से 1 का गया, आप बता सकते हैं कि क्या आएगा, बताइए। बिगर नंबर क्या है आपका, नेगेटिव है, तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो माइनस तो करोगे ही, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो माइनस तो करोगे ही ना। तो 2 - 1 क्या हो गया, -1 हो गया, ठीक है। अब इसको सिंपल डिवाइड कर दे आप, 13 अपॉन -1, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, अगर अपन 1 से करेंगे तो 13 टाइम्स ही मिल जाएगा, बट द साइन इज इन डिनोमिनेटर, दैट विल बी इन न्यूमरेटर, सो योर आंसर विल बी -13, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, इसे तो बहुत ही सिंपल है, इसको आपने सबसे पहले ब्रैकेट खोल दिया, ब्रैकेट खोल के क्या लिखा, ठीक है। और इसको और कैसे लिख सकते हैं आप, 0 अपॉन -12। अब आपको पता है 0 में अगर हम 0 कोई नंबर दिया गया और फिर हम किसी और नंबर से इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर इज ऑलवेज 0, ठीक है। तो क्या आ गया आपका, 0 ही आएगा। पर एक और बात पता है आपको, आप कह सकते हो मैम ये तो नेगेटिव है, सो -0, नहीं बेटा, ये 0 जो होता है नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, सो इट विल ऑलवेज बी 0, कभी भी ना 0 पॉजिटिव में होता है ना नेगेटिव में, इसकी वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन पे आते हैं अपन, ठीक है। अब वापिस से अपन ने ब्रैकेट लिखा, ब्रैकेट में सॉरी 31 लिखा था, तो इसको ब्रैकेट हटाए, मैंने -31 कर दिया, डिवाइड साइन एज इट इज। अब इस बिगर ब्रैकेट को सॉल्व कर रही हूँ, चलिए करिए। तो स्मॉल ब्रैकेट -30, अब ये इसको सिंप्लीफाई करिए, प्लस इंटू माइनस, माइनस आया, वापिस से -31 डिवाइड बाय, अब इसको पूरे को सिंप्लीफाई करोगे, बोथ आर नेगेटिव। आपको पता है दो नंबर अगर नेगेटिव के होते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं, बट द साइन इज नेगेटिव, बताया था ना, नेगेटिव नेगेटिव मोर नेगेटिव, सो -30 - 1 विल बी -31, आ रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका -31। अब इसको अपन डिवाइड में लिख देते हैं, -31 अपॉन -31, माइनस कैंसिल, आंसर इज 1 बिकॉज 31 1 जा 31, समझ में आ गया। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वापस से ब्रैकेट दिया गया, बट इधर अब अभी यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा था, अब यहाँ पे क्या दिया गया, डिवाइड दिया। चलिए पहले तो ब्रैकेट बना लेते हैं अपन, बिगर ब्रैकेट, इसको खोला, इसको कैसे लिखेंगे, -36, इसके अपॉन में क्या लिखोगे, डिवाइड बाय 12 लिख सकते हैं ना इसको, फिर डिवाइड बाय 3 एज इट इज, कैंसिल करेंगे। आपको टेबल आता है 12 का, आता है ना, ठीक है। तो 12 3 जा 36, तो आपका आंसर क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि माइनस साइन किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपके 36 के साथ जुड़ा हुआ है, तो दिस विल बी -3 डिवाइड बाय 3, मैंने डायरेक्ट ब्रैकेट खोल दिया है, अगर आप चाहो तो इसको लगाओ, फिर एक और स्टेप मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दी, समझ में आ गया है ना। तो फिर इसको कैसे लिखोगे आप, -3 अपॉन -3, सॉरी -3 अपॉन 3, नॉट -3, -3 upon 3, which will be cancel how many time, one time,
with negative sign, so your answer will be -1. Got it? चलिए the last part, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसको अपन करते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे क्या दिए गए, 2 ब्रैकेट दिए गए। पहले इन दोनों ब्रैकेट को हमको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। पहले ब्रैकेट लगा दिया एज इट इज, इसको लिखा -6 + 5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड, वापिस से वही छोटा वाला खोल दिया, -2 + 1 ब्रैकेट क्लोज। चलिए इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, माइनस तो हो गई बट साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का। बिगर नंबर कौन है, 6, तो 6 का साइन क्या आएगा, माइनस। तो -6 + 5 विच इज -1, ठीक है, डिवाइड बाय, आप चाहो तो ब्रैकेट लगा दो, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इधर -2 + 1, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, माइनस तो हो गई, साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का। बिगर नंबर क्या है, -2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया -1, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या लिखोगे, -1 अपॉन -1, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ब्रैकेट खोला, ठीक है, -1 अपॉन -1। अब देखो ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए, 1 1 is 1, सो योर आंसर विल बी 1, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, जो आपने 2nd 3rd क्लास में किए हो। सिर्फ आपको यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है और ब्रैकेट का ध्यान रखना है कि हमें कब कौन सा पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो आपको यह भी पता है कि बोटमास रूल हमें करना पड़ता है। बोटमास रूल क्या होता है, अगर नहीं याद रहता है तो आप ऐसे अपनी कॉपी में एक साइड सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे।